अंधेरी रात, चांद बादलों में छुपा हुआ, टूटी फूटी हवेली के दरवाजे अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुलते हैं। गांव के लोग फुसफुसाते हैं, उस हवेली में कोई वापस जिंदा नहीं लौटा। एक लड़का, आरव, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की ओर बढ़ता है। दोस्त डर कर कहते हैं, पागल हो गया है, यहां तो मौत भी खेलने आती है। लेकिन आरव हंसकर बोलता है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, देखना मैं साबित कर दूंगा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा है, जाले लटक रहे हैं, हवा सड़ी हुई गंध से भरी है, टूटी खिड़कियों से साएं भीतर झांक रहे हैं। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, सब रुक जाते हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आरव टॉर्च जलाता है, टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। फिर अचानक हवा का झोंका आता है और हवेली का बड़ा सा दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। दोस्त चिल्लाते हैं, हम फंस गए। हवा में अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई धीमे धीमे कह रहा हो, भाग जाओ वरना। आरव कांपते हुए चारों तरफ देखता है। दीवार पर खून से लिखा दिखाई देता है, मौत यहीं से शुरू होती है। हवेली का दरवाजा बंद हो चुका है। दोस्त टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाते हैं। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे हैं, लेकिन फोटो में चेहरे धुंधले और खून जैसे लाल धब्बों से भरे हुए। एक दोस्त डरते हुए बोलता है, ये सब अपने आप कैसे बदल गए? ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आती है, छन छन छन, सबकी रूह कांप जाती है। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन हर स्टेप पर लगता है कोई पीछे से धकेल रहा हो। अचानक एक लड़की का साया दिखाई देता है, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, चेहरा अंधेरे में छुपा। वो साया धीरे धीरे गायब हो जाता है और तभी एक दोस्त जोर से चिल्लाता है, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सब पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं। हवेली का माहौल और डरावना हो जाता है। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती हैं। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। भीतर जलती हुई लाल मोमबत्तियां, टेबल पर एक डायरी रखी है। आरव धीरे धीरे उसे उठाता है। डायरी में लिखा है, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। सबके हाथ कांपने लगते हैं। अचानक डायरी खुद जलने लगती है। कमरे की दीवारों पर खून टपकने लगता है और उसमें से आवाज आती है, तुम बच नहीं सकते। दोस्त डर के मारे भागते हैं, लेकिन हर रास्ता उन्हें उसी जगह वापस ले आता है। आरव और उसके दोस्त हवेली के तहखाने तक पहुंचते हैं। अंधेरा, सड़ंत, टूटी हड्डियां जमीन पर बिखरी हुई। दीवार पर लोहे की जंजीरें लटकी हैं, जैसे यहां किसी को बांध कर रखा गया हो। अचानक एक चीख गूंजती है, इतनी भयानक कि सबके कान सुन्न हो जाते हैं। और तभी वो लड़की सामने आ जाती है, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें लाल आग जैसी। वो चिल्लाती है, क्यों आए हो मेरी मौतगाह में? सब भागते हैं, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। लड़की धीरे धीरे उनके करीब आती है। एक दोस्त जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसकी नब्ज धीरे धीरे रुक जाती है। अब सिर्फ आरव और दो दोस्त बचे हैं। आरव कांपते हुए बोलता है, ये सब झूठ नहीं, ये सच है। वो लड़की आरव के सामने खड़ी हो जाती है, धीरे धीरे कहती है, मैं भी कभी इंसान थी। इस हवेली में मुझे जिंदा जला दिया गया था। अब मेरी आत्मा यहां कैद है। आरव रोते हुए कहता है, हम बस निकलना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। लड़की की आंखों से खून के आंसू बहते हैं। वो चिल्लाती है, कोई यहां से नहीं निकल सकता, कोई भी नहीं। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगता है। मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और हवेली में गहरा अंधेरा छा जाता है। दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं। फिर सब कुछ सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास आते हैं, उन्हें वहां किसी का कोई निशान नहीं मिलता। बस टूटी जमीन पर लिखा होता है, एक और आत्मा हवेली में कैद हो गई। दोस्तों, अगर ये डरावनी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इस खौफनाक अनुभव को महसूस कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल हॉन्टेड पैलेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि असली डर यही मिलेगा।